हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज़ दीपक एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हमारी 15 डेज़ रिवीजन सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम वेरियस सब्जेक्ट्स के जो हैं वो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या कंसेप्ट लेकर आते हैं। तो आज हम सीसेट मैथ्स का जो है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है, मैं आज आपको वैसे क्वेश्चन लेकर नहीं आया हूँ जैसे मैं पिछली वीडियो में लेकर आया था आपको प्रॉफिट लॉस के, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और यहाँ से आपके क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है एग्जाम में। ठीक है, तो रेशियो प्रोपोर्शन का ये कंसेप्ट है, इसको आज हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम आज करेंगे क्या क्या, मतलब आज के इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, हाउ टू फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, हाउ टू फाइंड मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, एंड हाउ टू फाइंड a रेस टू b रेस टू c एंड a रेस टू b रेस टू c रेस टू d। ठीक है, अगर आपके पास a रेस टू b एंड b रेस टू c गिवन है और यहाँ पे अगर आपको a रेस टू b एंड b रेस टू c एंड c रेस टू d गिवन है। ठीक है, तो ये चीज़ें गिवन है, तो ये कैसे फाइंड आउट करनी है, और साथ में थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल। तो ये 5 चीज़ें जो है वो आज हम इस वीडियो में जो है वो मैं आपको कवर अप करवाऊंगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि अगर हम रेशियो की बात करें तो रेशियो का मतलब क्या होता है कि जस्ट दो आइटम्स का या दो प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन। ठीक है, जब आप दो प्रोडक्ट का यानी कि ए को बी के साथ कंपेयर करते हो यानी कि ए रेस टू बी, तो वो क्या होता है आपका रेशियो। एंड इफ वी टॉक अबाउट प्रोपोर्शन कि व्हाट इज प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन से आप क्या समझते हो, तो व्हेन यू कंपेयर टू डिफरेंट रेशियोज। ठीक है, रेशियो क्या था, जब आप दो डिफरेंट आइटम्स को कंपेयर करते हो, और प्रोपोर्शन क्या है कि जब आप दो डिफरेंट रेशियोज को कंपेयर करते हो, जैसे कि मान लो ए रेस टू बी और प्रोपोर्शनेट सी रेस टू डी। तो जब आप दो डिफरेंट रेशियोज को कंपेयर करते हो तो वो क्या बनती है, आपकी प्रोपोर्शन बनती है। ठीक है, तो आज हम इन्हीं के ही बारे में करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल कि व्हाट इज थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, इससे आप क्या समझते हो। तो देखो, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है आपका कि जैसे सपोज करो आपको बोला है कि कोई दो नंबर हैं 16 एंड 32, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल निकाल के बताओ। तो आपको पता है कि a रेस टू b प्रोपोर्शनेट b रेस टू c है। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में आपके पास क्या होगा, आपके पास दो नंबर दिए, दो नंबर यानी कि एक आपने a लेना है, एक आपने b लेना है। तो आप क्या करोगे, 16 रेस टू 32 प्रोपोर्शनेट 32 रेस टू c। ठीक है, अब देखो जो ये c है ये क्या होता है आपके पास थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब अगर आपको इसको फाइंड आउट करना है, सपोज करो जैसे a रेस टू b यानी कि a बाई b प्रोपोर्शनल यानी कि इज इक्वल टू b बाई c। तो हाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c, तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, तो c इज इक्वल टू b स्क्वायर बाय a। तो अगर जैसे आपको बोला कि 16 एंड 32 का आपने थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, तो क्या करोगे, 16 बाई 32 इज इक्वल टू 32 बाई c। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, तो c आ जाएगा आपके पास 32 इंटू 32 बाय 16, तो आंसर आएगा 64। तो आपके पास थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आ गया, 64। तो इस तरह से आपने जो है थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है। सेम अगर आपको बोला है कि फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है, कि हाउ टू फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो आपको पता है कि दो रेशियोज का आपने कंपेयर किया, a रेस टू b एंड c रेस टू d। ठीक है, तो ये आपके पास दो प्रोपोर्शंस हैं। ठीक है, एक प्रोपोर्शन आपके पास गिवन है, ठीक है, यानी कि दो रेशियोज का कंपैरिजन किया है। फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब कि आपके पास तीन वैल्यूज गिवन है। सपोज करो आपके पास जैसे बोला है कि 3, 7, 9 गिवन है, यू हैव टू फाइंड आउट द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 3, 7 एंड 9। तो इस केस में आप क्या करोगे, a को आप क्या लोगे 3, b को क्या लोगे 7 और c को क्या लोगे 9। एंड व्हाट इज d, d इज योर फोर्थ प्रोपोर्शन। और किस तरह से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, a बाई b इज इक्वल टू c बाय d। तो d इज इक्वल टू बी सी बाय a। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या आ गई, बी सी अपॉन a। क्लियर गाइज, तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द फोर्थ प्रोपोर्शनल। क्लियर, फिर आता है मीन प्रोपोर्शनल। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है आपका, देखिए अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें तो व्हाट इज मीन प्रोपोर्शनल। तो मीन प्रोपोर्शनल जो है वो आपका रहेगा कि लाइक आपको बोला है, जैसे आप ज्योमेट्रिक मीन में भी पढ़ते हो, ठीक है, तो वहीं पे सेम उसी तरह का कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा कि अगर आपको मीन प्रोपोर्शनल निकालने को आए, ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शनल में जस्ट आपने कुछ नहीं करना है, आपको बोला है कि आपको मीन प्रोपोर्शनल निकालना है a एंड b का। ठीक है, दो अलग अलग नंबर्स दिए हैं a और b, और आपको बोला कि a एंड b का मीन प्रोपोर्शनल निकालो। तो जस्ट आपके पास मीन प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, अंडर द रूट
ए बी। अगर आप इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, ए रेज टू एक्स प्रोपोर्शनेट एक्स रेज टू बी। तो ए आपके पास एक नंबर है, बी आपके पास दूसरा नंबर है, एंड यू कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट ए बी। ठीक है, तो एक्स क्या है आपका, मीन प्रोपोर्शनल। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा आपके पास, रूट ए बी। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द मीन प्रोपोर्शनल। क्लियर। नाउ अब अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया है, सपोज करो आपको वैल्यू गिवन है ए रेज टू बी की एंड बी रेज टू सी की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और आपको बोला है कि ए रेज टू बी रेज टू सी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करो। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो सबसे आसान तरीका मैं आपको लाइंस के थ्रू समझाऊंगा, बहुत आसान तरीका है। आप इसको इस तरह से लिख लो, ए रेज टू बी और इसके नीचे लिख लो बी रेज टू सी। अब जो ये आएगा, ये ए आएगा, ये बी आएगा, ये सी आएगा, मतलब यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएंगी दो वो आ जाएंगी आपके पास ए रेज टू बी रेज टू सी। अब कैसे आएगा, लेकिन कैसे आपने करना है, ठीक है, तो सिंपली क्या करोगे आप, आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपके पास जो वैल्यूज़ दी होंगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो जरूरी नहीं कि ए रेज टू बी रेज टू सी तो बी सेम होगा, है ना, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ए रेज टू बी और यहाँ पे बी रेज टू सी की वैल्यू मान लो आपके पास एम रेज टू एन गिवन है, ठीक है, और आपको बोला है कि ए रेज टू बी रेज टू सी निकालना है। मतलब क्या है कि आपको ए रेशियो बी की वैल्यू दी है ए रेज टू बी और बी रेशियो सी की वैल्यू दी है एम रेज टू एन, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली अलग अलग वैल्यूज़ होंगी ना। सपोज करो ये 1 दिया है, ये 1 रेज टू 2 दिया है, ये 3 रेज टू 4 दिया है, और आपको बोला है कि ए रेशियो बी रेशियो सी निकालो। तो सेम अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो कैसे करोगे, आपने ये कंसेप्ट यूज़ किया, आपको बोला है ए रेज टू बी रेज टू सी, ठीक है, तो आपने क्या करा, सिंपल जब आपने इस ए की वैल्यू निकालनी है तो आप लाइन को समझोगे, आपने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई मतलब ए इंटू एम कर दिया। अगर आपको ये बी की वैल्यू निकालनी है तो आपने स्ट्रेट लाइन को मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि बी इंटू एम। वैसे ही अगर सी की वैल्यू निकालनी है तो इस लाइन को मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि बी इंटू एन। तो इस ये जो वैल्यू आएगी सॉल्व करके, ये जो वैल्यूज आएंगी ये क्या होगी, ए बी एंड सी। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है, क्लियर। जैसे कि चलो एक एग्जांपल लेते हैं, आपको ए रेशियो बी की वैल्यू दी है 5 रेशियो 14 और बी रेशियो सी की वैल्यू दी है 7 रेशियो 3, ठीक है, और आपको बोला है कि बताओ क्या वैल्यू आएगी ए रेशियो बी रेशियो सी की, यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू बताओ। तो आपने क्या करा, इसको लिख लिया 5 रेशियो 14 और 7 रेशियो 3। तो ए की क्या आ जाएगी 5 इंटू 7 रेशियो, बी की क्या आ जाएगी 14 इंटू 7 रेशियो, सी की क्या आ जाएगी 14 इंटू 3। तो क्या आंसर आ जाएगा आप बता सकते हैं, 35, 98 और 42। अब देखो कोई एक नंबर होगा जिससे ये तीनों जो हैं वो कॉमन मल्टीपल होंगे, ठीक है, तो जैसे 35 को, अब जैसे देखो यहाँ पे 7 7 यहाँ 14 है, तो 14 को 7 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो क्या मतलब हो जाएगा कि ये तीनों नंबर 7 से जो है वो एक सिंगल उससे कट सकते हैं। तो 7 5 जा, 7 14 जा और 7 6 जा। तो आंसर क्या आ जाएगा फाइनल आपका 5 रेशियो 14 रेशियो 6। हालांकि 35 रेशियो 90 रेशियो 42 भी सही है, लेकिन ये जो है वो कट सकता है, अगर ये और छोटा हो सकता है। अब आपको पता है कि ये और छोटा नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये तीनों नंबर सेम नंबर से नहीं कटते, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। सेम अगर आपको नेक्स्ट कंसेप्ट समझना है जिसमें आपको ए रेशियो बी रेशियो सी डी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे भी सेम, जैसे कि मान लो आपको ए रेशियो बी की वैल्यू कोई दी है, ठीक है, बी रेशियो सी की कोई दी है और सी रेशियो डी की कोई वैल्यू दी है। सपोज करो ए रेशियो बी की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या दी है ए रेश टू बी, और बी रेशियो सी की वैल्यू क्या दी है आपके पास सी रेशियो डी, और सी रेशियो डी की वैल्यू आपके पास दी है ई रेशियो एफ, ठीक है, और आपको बोला है कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू जो है वो आपने निकालनी है। कैसे करोगे, इसको इस तरह से लिख लो, ए रेशियो बी, ठीक है, सी रेशियो डी, ई रेशियो एफ, क्लियर। अब जैसे यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो ए की आएगी, यहाँ पे जो आएगी वो बी की, इसके बीच सी की और यहाँ पे डी की। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी आ जाएगा, ठीक है। तो अब कैसे फाइंड आउट करोगे, इसमें भी लाइंस के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ईजी ट्रिक है, ये ट्रिक आपने याद रखनी है। तो ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, आप इस स्ट्रेट लाइन को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा ए सी ई। अब अगर आपको बी की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, इस लाइन को मल्टीप्लाई कर दोगे, ये वाली, ठीक है, तो क्या आ जाएगा बी सी ई,
इस रेशियो की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे बी डी ई, यानी कि इस तरह से, तो बी डी ई। और डी की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, स्ट्रेट लाइन को मल्टीप्लाई करोगे, जैसे एक ही बारी किया था ना आपने यहाँ से, वैसे ही डी की बारी, तो क्या आ जाएगा बी डी एफ। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल गई है, ए, ये बी, ये सी, ये रेशियो डी। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी। तो देखो लाइंस के थ्रू जो मैंने आपको ट्रिक के थ्रू समझाया, इससे आपने याद रखना, इससे आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि आपको लाइंस पता है ना कि लाइंस कैसे जाएगी, पहले स्ट्रेट लाइन, फिर इस तरह से, फिर इसका उल्टा, फिर स्ट्रेट लाइन, है ना। तो ये चीज़ जो है वो आपको याद रहती है। ठीक है, चलो इससे रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखोगे। आपके पास ए रेशियो बी की वैल्यू मान लो 1:3 गिवन है, बी रेशियो सी की वैल्यू 2:5 गिवन है, और सी रेशियो डी की वैल्यू 2:3 गिवन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, एंड यू हैव टू फाइंड आउट ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी। ठीक है, आपने इसकी वैल्यू बतानी है, मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताना कि क्या आपका आंसर आया है। क्लियर गाइस, तो होप सो ये जो हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें आज डिस्कस करी हैं ये आपको समझ आया होगा, और यहाँ से आपका क्वेश्चन डेफिनेटली जो है वो आता है आपके सीसेट एग्जाम में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हमने डिस्कस की है, तो इसको आप रिवाइज करें, इसके कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये जो ट्रिक्स हैं लाइंस वाली, ठीक है, इनको जो है वो आप इजीली याद रख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया लाइन के थ्रू। ठीक है, चलो गाइस, सो मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।